Hello, welcome all of you. So today we will discuss the question of CSIR in December 2019. हमने एक सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट की है जिसमें टॉप 100 प्रॉब्लम है ग्रुप थ्योरी के। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो CSIR नेट दिसंबर 2019 में आया हुआ है। इसको देखते हैं। ग्रुप थ्योरी में हम क्या होता है, चारों ऑप्शन को वेरीफाई करना होता है, उसके बाद हम आंसर का कुछ कंक्लूजन निकाल पाते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि लेट G बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर है, P ए प्राइम नंबर एंड n ग्रेटर देन 1, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तब बताना है कि चारों में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला ऑप्शन है सेंटर ऑफ G हैज एट लीस्ट टू एलिमेंट, G इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, G हैज एग्जैक्टली टू नॉर्मल सब ग्रुप, यानी किसी ग्रुप के पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं तो ऐसे ग्रुप को हम सिंपल ग्रुप बोलते हैं। इफ H इज एनी अदर ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर है, देन G इज आइसोमॉर्फिक टू H, यानी कि अगर कोई दूसरा ग्रुप है जिसका ऑर्डर भी P की पावर है ना, तो क्या G और H आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे, ये अपन को चेक करके यहाँ पे बताना है। तो अगर हम इसको देखें तो हमको चारों ऑप्शन वेरीफाई करने हैं और हमने सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो कि नेट के, आईआईटी जेईई के, गेट के, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सो अगर इसको देखें, अगर हम ले लें n इक्वल्स टू 1, सॉरी, अगर हम ले लें n इक्वल्स टू 2, तो अपना ऑर्डर ऑफ G क्या बन जाएगा, p स्क्वायर। और हम जानते हैं कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर p स्क्वायर होता है तो G हैज टू नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप, ZP स्क्वायर एंड ZP क्रॉस ZP। हमें पता है कि जब G का ऑर्डर p स्क्वायर होता है तो उसके पास दो नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप होते हैं, ZP स्क्वायर एंड ZP क्रॉस ZP। तो ये दो G की पॉसिबिलिटी है, पर हम जानते हैं कि ZMN is isomorphic to Zm cross Zn होता है if and only if जब GCD of M and N क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। तो इस केस में तो ये दोनों नॉन आइसोमॉर्फिक है, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो ये बोलना तो गलत हो गया कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर एंड देन G इज आइसोमॉर्फिक टू H। कैसे कि अगर मान लो G अपने को ये वाला ग्रुप दिया हुआ है तो हमको ये वाला एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अगर ये वाला दिया हुआ है तो ये मिल जाएगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे बताया हुआ नहीं है कि नहीं ये है कि ये, कुछ पता नहीं है, P पे डिपेंड करेगा। तो जैसे अपन P की वैल्यू 2 ले लें, 5 ले लें, तो Z2 क्रॉस Z2 है वो आइसोमॉर्फिक नहीं होता है Z4 के, Z5 क्रॉस Z5 है वो आइसोमॉर्फिक नहीं होता है Z25 के। तो ऐसे एग्जांपल अपन को मिल गए। तो इसका मतलब ये बोलना गलत है कि इफ H इज एनी अदर ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर है देन G इज आइसोमॉर्फिक टू H, ऐसा हम नहीं बोल सकते। अब आगे बात आती है G इज ऑलवेज अबेलियन, G हैज एग्जैक्टली टू नॉर्मल सब ग्रुप। अब अगर हम जानते हैं कि इफ किसी कोई भी ग्रुप है अगर उसका अगर इंडेक्स 2 होता है तो वैसे सब ग्रुप को हम नॉर्मल बोलते हैं और इंडेक्स को हम IH से डिनोट करते हैं। इंडेक्स ऑफ H इन G, इंडेक्स ऑफ सबग्रुप H इन G वो क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू होता है, इसको IH बोलते हैं, IH से डिनोट करते हैं, सॉरी IH, विच इज इक्वल्स टू होता है ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। अगर ये 2 आ जाता है, इसकी वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो हम बोलते हैं देन H इज नॉर्मल, देन H इज नॉर्मल। तब ऐसे सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। अब अगर हम एक ग्रुप देखें D4, इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ D4 8 होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर वाले केस में अगर हम P की वैल्यू 2 ले लें और N की वैल्यू 3 ले लें तो अपने पास ऑर्डर ऑफ G क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसको अपन कंपेयर करेंगे। और D4 क्या होता है, D4 होता है R0, R90, R180, R270, H, V, D और D डैश, ये D4 का कंस्ट्रक्शन होता है। अब इसमें हम इनको तो बोलते हैं रोटेशन और इनको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये रोटेशन है, ये रिफ्लेक्शन है। अब अगर इसका कोई सब ग्रुप देखें H, ये देखते हैं हम, अगर R0, R90, R80 और R270 अगर इसका सब ग्रुप ले लें और इसका अगर इंडेक्स निकालें तो I ऑफ H क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H विच इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 4, यानी 2 आ गया। तो ये 2 आ गया, इसका मतलब H क्या हो गया, इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। और कोई भी ग्रुप होता है उसमें आइडेंटिटी और G खुद उसके हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। तो इस D4 के पास 3 नॉर्मल सब ग्रुप हमको दिखे, एक तो ये H वाला और E और G, जबकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, P की पावर है 2 की पावर 3, ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 8 व्हिच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है और इसका 3 नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये बोलना भी गलत है कि G हैज एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सब ग्रुप। और ये ऑप्शन अपने आप ही डिस्कार्ड हो गया कि G इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, क्योंकि ये ऑप्शन D4 वाला ग्रुप है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑर्डर P की पावर है, बट ये अबेलियन नहीं। हम जानते हैं D4 तो नॉन अबेलियन होता है, तो ये नॉन अबेलियन भी हो गया। तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो बता कौन सा, सेंटर ऑफ G हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट। अब अगर G अबेलियन होता है तो हमें ये भी पढ़ा है कि अगर सेंटर ऑफ अबेलियन ग्रुप हमेशा उसका पूरा ग्रुप ही आ जाता है।
अगर जी एबिलियन होता है तो सेंटर में सारे ग्रुप ही आ जाते, सारे पूरा ग्रुप ही खुद आ जाता है। तो अब अगर ये p की पावर n इक्वल्स टू 1 होगा तो हमेशा प्राइम नंबर आएगा। तो हमें पता है प्राइम नंबर वाला ग्रुप साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है तो एबिलियन हो जाता है, तो इसका सेंटर पूरा ग्रुप आ जाएगा। और जब ये इसकी वैल्यू ओड आएगी तब हमको देखना पड़ेगा कि प्राइम है तो एबिलियन हो जाएगा, ओड नहीं है तो क्या होगा। और अगर इवन नंबर आता है तो हर इवन नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें dn मिल जाएगा, क्योंकि जो dn होता है और उसका ऑर्डर ऑफ dn होता है 2n, तो ये इवन नंबर का ग्रुप होता है, तो हम कोई भी एक dn ढूंढ सकते हैं। तो उस केस में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, सेंटर को z से डिनोट करते हैं, z ऑफ d4 में r0 और r180, ये दो ही एलिमेंट आएंगे। तो जब भी dn n इवन के लिए हमेशा होगा, तो इस केस में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि सेंटर ऑफ g हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट। और हम एक रिजल्ट है उसका प्रूफ भी देख लेंगे। अगर इफ ऑर्डर ऑफ g अगर p की पावर n है और n अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, देन ऑर्डर ऑफ zg, यानी कि इसके सेंटर का ऑर्डर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसके सेंटर का ऑर्डर है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कैसे इसके सेंटर, इसका मैं पीडीएफ बता दूंगा आपको, इसका प्रूफ थोड़ा देख लेंगे, इसमें तो कॉन्जुगेट क्लास का यूज होता है, उसकी बेसिस से हम इसका प्रूफ देखेंगे और उसकी पीडीएफ आपको इसकी वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लिया कि सेंटर ऑफ जी एटलीस्ट 2 एलिमेंट, जी इज ऑलवेज ओपन ग्रुप, इसको d4 से डिस्कार्ड कर दिया, इसको भी d4 से कर दिया, और इसमें अगर n इक्वल टू 2 ले लेंगे तो ऑर्डर ऑफ जी p स्क्वायर हो जाएगा, तो zp स्क्वायर zp ग्रो zp ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होते नहीं है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो वैसे भी देखा जाए तो सिंपल करेक्ट है, ये ऑप्शन आता है। पर ऐसे पूछते भी तो द फॉलोइंग इज फॉल्स, अगर फॉल्स पूछ ले कि तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फिर अपने को ये 2 3 4 वाले टिक करने पड़ेंगे और उसको चेक करना पड़ेगा। तो इस केस में एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो होंगे हैं कि ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर n होगा तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी है उसमें हमेशा ग्रेटर देन 1, यानी कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो आएंगे। इसका प्रूफ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया, ये ऑप्शन तो आसानी से डिस्कार्ड हो गए और ये हमने वैसे कर लिया। अगर ये फॉल्स पूछता तो हम यहाँ पे 2 3 4 और इसको वेरीफाई करते इससे। सो इस प्रकार अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिमेट्रिक ग्रुप का है, उसको और देखते हैं। तो अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि S5 सिमेट्रिक ग्रुप पे है कि let S5 be a symmetric on 5 symbol, then which of the following statement is false। तो हमने पूछा कौन सा स्टेटमेंट false है, और हमें पता है कि S5 5 सिंबल का मतलब होता है कि S5 से S5 पे एक 1 1 1 2 फंक्शन है जो 1 2 3 4 5 को 1 2 3 4 5 इनसे आपस में मैप कर रहा है, ऐसा फंक्शन है, उसको हम सिमेट्रिक ग्रुप, ऐसे फंक्शन का जो सेट होता है उसको हम सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है S5 कंटेन ए साइक्लिक, तो हमको बताना है कि S5 के करस्पॉन्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट तो रॉन्ग है कौन सा सही है, फॉल्स अपन को चेक करना है कि S5 contain a cyclic subgroup of order 6, S5 contain a non-abelian subgroup of order 8, S5 does not contain a subgroup isomorphic to Z2 grow Z2, यानी कि चार ऑर्डर के सबग्रुप इसका आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, और S5 does not contain a subgroup of order 7। तो ये हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं इसमें कुछ चीजों का यूज होगा, तो क्या हम देखते हैं कि हमको पता है कि साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन एनी ग्रुप G, वो क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इन G अपॉन phi n, phi ऑर्डर 5 फंक्शन है, और ये फॉर्मूला तभी लगा सकते थे अपन को साइक्लिक ग्रुप फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इन G अपॉन phi n। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, तो इसके लिए हमको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन S5, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इन S निकालने का फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले को समझते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इन S का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2, 3 की पावर अल्फा 3, अल्फा k की पावर अल्फा k, और फैक्टोरियल अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 अल्फा k ऐसे आता रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको D ऑर्डर का चाहिए तो हमको इसका L इस प्रकार से पार्टीशन करेंगे n का कि LCM ऑफ 1 2 k तो D आ जाए, और जो अल्फा है वो नंबर ऑफ i इन सिलेक्टेड पार्टीशन। जैसे हमको 6 ऑर्डर का चाहिए तो हम 5 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि LCM देने पे तो 6 आए और उनसे उनका सम करें तो 5 है, क्योंकि 5 के पार्टीशन करें तो जैसे 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 है तो इसका पार्टीशन हो जाएगा, तो 2 और 3 का LCM ऑफ 2 और 3 क्या आता है 6, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये कंडीशन हम यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार से। और जैसे अगर मान लो 2 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तो समेशन का मतलब ये है ना कि एक पार्टीशन ये कोई और, जैसे 2 के लिए करेंगे तो 1 2 2, तो LCM ऑफ इसका तो क्या आ गया 2 और ऐड करेंगे तो 5। एक इसका और पार्टीशन बना सकते हैं 1 1 2, तो इसका LCM लेंगे तो वो भी 2 आएगा और इनको ऐड करेंगे तो 5। तो यहाँ से हम 2 ऑर्डर के एलिमेंट निकाल सकते हैं और यहाँ से हम 6 ऑर्डर के एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 वो क्या देगा
6 के लिए फैक्टोरियल 5। अब यहाँ पे 2 और 3 है तो अल्फा ही क्या, नंबर ऑफ आई इन सिलेक्टेड पार्टीशन। अब यहाँ पे 2 और 3 तो 2 की पावर तो 1, 3 की पावर 1, अल्फा 1 की वैल्यू भी 1, यहाँ पे सॉरी अल्फा 1 तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसके पार्टीशन में तो 2 और 3 करेंगे ना हमने, तो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो 2 और 3 है तो अल्फा 1 वाला टर्म भी नहीं आएंगी, आगे वाला टर्म भी नहीं आएंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, क्योंकि अल्फा 1 तो है नहीं, अल्फा 2 और अल्फा 3 इनकी वैल्यू भी क्या 1 1, तो ये फैक्टोरियल 5 है, जिसको अपन 5 और 4 ये तो आगे 20। और अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 वो क्या आ जाएंगे। अब इसमें दो पार्टीशन बन रहे इस बार, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और अगर ये पार्टीशन लेंगे तो यहाँ पे 1 की पावर तो 1 और 2 की पावर 2, तो अल्फा 1 की वैल्यू तो 1 होगी और अल्फा 2 की वैल्यू 2 होगी, और साथ में फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 प्लस एक पार्टीशन और बन सकता है इसका 1 1 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 1 की पावर 3 और 2 की पावर 1 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1, क्योंकि यहाँ पे ये 3 अल्फा 1 की वैल्यू 3 है और अल्फा 2 की वैल्यू 1 है, तो ये देखेंगे तो ये तो 20 आ गया, इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और ये 2, तो ये तो बन जाएगा 5 4 3 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये तो यहाँ तो ये तो हो गया 15, ये तो हो गया 15, और इसको देखें तो 3 फैक्टोरियल है तो 5 4 और फैक्टोरियल 3, तो ये तो फैक्टोरियल 3 और ये 2, तो ये हो गया सॉरी ये आ गया 10 यहाँ से, तो इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 है वो आगे 20, यहाँ से 5 4 आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, आगे फैक्टोरियल 3 और 2 है, तो ये तो 10 आ गए, और इधर वाले में देखें तो 15 है, तो 25 एलिमेंट आ गए इसके पास जिसका ऑर्डर 2 है, और 20 एलिमेंट ऐसे जिनका ऑर्डर 6 है। अब अगर यहाँ पे अपन देखें साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, तो साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 कितने हैं 20 अपॉन 5 6, और 5 6 की वैल्यू होती है 2, तो 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10, तो यानी कि नंबर ऑफ साइक्लिक S5 कंटेन साइक्लिक सब ग्रुप ऑर्डर 6, तो इसके पास तो 10 साइक्लिक सब ग्रुप ऑर्डर 6 का, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स नहीं है। अब आते हैं S5 डज नॉट कंटेन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, हमें पता है कि लैम्डा थ्योरम में बोलती है कि कोई फाइनाइट ग्रुप है और अगर सब ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अगर मान लो S5 के पास एक 7 ऑर्डर का सब ग्रुप होता तो ऑर्डर ऑफ S5 क्या है, ऑर्डर ऑफ S5 तो 120 है, तो वो इसको डिवाइड करता है 7 और 7 को इसको डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब इस प्रकार से एक 7 ऑर्डर का सब ग्रुप तो नहीं होगा, क्योंकि लैम्डा थ्योरम से फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में सब ग्रुप के ऑर्डर का भाग जाता है, तो ये 7 इसको डिवाइड करना चाहिए पर ये नहीं करता है। अब आता है S5 डज नॉट कंटेन ए सब ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2, यानी कि ऑर्डर 4 का सब ग्रुप। हमें पता है कि अगर ऑर्डर 4 है, अगर 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है तो उसके पास क्या पॉसिबिलिटी होती है, उसके पास दो पॉसिबिलिटी होती है कि या तो वो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप Z4 यानी कि साइक्लिक होगा, या फिर Z2 क्रॉस Z2 होगा, और अगर साइक्लिक होगा तो ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर सेम होते हैं, तभी तो साइक्लिक बनता है, वो एलिमेंट उसको जनरेट कर देता है। पर यहाँ पे ये बोला कि इसके तो इसने बात नहीं करी, पर ये बोल रहा है कि नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। हमें पता है Z2 क्रॉस Z2 के पास 3 एलिमेंट तो होते हैं ऑर्डर 2 के, और एक होता है आइडेंटिटी, तो बोल रहा है Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, और Z2 क्रॉस Z2 का हमेशा विजन होता है। Z2 क्रॉस Z2 के पास अब एग्जिस्ट तो तब नहीं करता जब इसके पास दो ऑर्डर के एलिमेंट ही नहीं मिलते, पर हमें देखा कि S5 के पास तो 2 ऑर्डर एलिमेंट 25 है, तो हम कोई 3 एलिमेंट ले लेंगे, एक आइडेंटिटी ले लेंगे, तो Z2 क्रॉस Z2 ऐसा सब ग्रुप तो मिल जाएगा हमको, जिसमें 3 एलिमेंट तो 2 ऑर्डर के होने चाहिए और एक आइडेंटिटी, तो अपने पास तो 25 है, एक ले लेंगे ये तो बना सकते हैं। तो ऐसा बोलना गलत है कि S5 डज नॉट कंटेन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Z2 क्रॉस Z2, तो ये तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसका जो सेकंड ऑप्शन है उसको देखेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है कि S5 कंटेन नॉन अबेलियन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। हमें पता है कि ऑर्डर 8 कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 2 की पावर 3 और 3 × 5, तो हमें पता है कि 2 की पावर 3 डिवाइड करता है 120 को, पर 2 की पावर 4 है वो डिवाइड नहीं करता है 120 को, तो 2 की पावर n डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, बट 2 की पावर n + 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, तो साइन ऑफ फर्स्ट टर्म से p की पावर n ऑर्डर का इसके पास एक सब ग्रुप होगा, तो यानी 8 ऑर्डर का सब ग्रुप तो एग्जिस्ट करेगा, सब ग्रुप एग्जिस्ट ऑफ ऑर्डर 8, 8 ऑर्डर का सब ग्रुप इसके पास एग्जिस्ट हो जाएगा भाई साइलोव थ्योरम से। पर हम ये नहीं बता सकते कि साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। अब साइक्लिक होने के लिए तो ये बता सकते हैं, साइक्लिक होने के लिए इसके पास एलिमेंट का ऑर्डर, अब 8 ऑर्डर का सब ग्रुप है तो इसके पास जो एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है 1 2 4 और 8 हो सकता है, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है।
तो यहाँ अब हमें पता है कि S5 के पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एलसीएम क्या ऐसा पार्टीशन ढूंढना पड़ेगा कि ऐड करने पे तो 5 है और एलसीएम 8 है, तो ऐसा तो अभी पॉसिबल है जब पार्टीशन में 8 खुद है, 8 आएगा तो सम 5 से ज्यादा चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट तो नहीं, तो ये साइक्लिक तो नहीं होगा। पर ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये नॉन अबेलियन होगा? तो हमें पता है कि अब 8 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा तो उसमें एलिमेंट आएंगे 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, 4 के, 8 वाला तो नहीं आ सकता। तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट और 4 ऑर्डर के जितने एलिमेंट आएंगे उनका मल्टीप्लीकेशन भी आ सकता है, वो इसमें आएंगे। अब वो नॉन अबेलियन होगा। अब हमको वैसे तो पता है कि S5 नॉन अबेलियन है, और जो 2 और S5 नॉन अबेलियन, तो इसके एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली है कि सारे के सारे कंप्यूट नहीं करते, तो 2 और 4 के भी हमको ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जो आपस में कंप्यूट नहीं करते, आपस में कंप्यूट नहीं करते, तो हम नॉन अबेलियन बोल सकते हैं। और इस S5 के सारे सब ग्रुप और इसके एलिमेंट के ऑर्डर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप पूरा इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमने कैसे, बाकी 3 ऑप्शन तो सिंपली वेरीफाई हो गए, बस ये दूसरे ऑप्शन में हमको पता नहीं लग रहा है कि नॉन अबेलियन, तो इसके लिए हम ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 ऑर्डर के और 4 ऑर्डर के एलिमेंट आपस में कंप्यूट नहीं करेंगे, और जो ग्रुप बनाएंगे वो नॉन अबेलियन बना लेंगे। और ये तीसरा कि डज नॉट कंटेन सब ग्रुप, इसको हमने कैसे देखा कि ऐसा नहीं होता तब जब इसके पास 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के और एक आइडेंटिटी नहीं मिलता, तब तो बोल सकते थे। पर S5 के पास तो 25 एलिमेंट है ऑर्डर 2 के, तो हमको कोई भी 3 ले लेंगे तो ऐसा ग्रुप बना सकते हैं। और 7 ऑर्डर का नहीं करेगा क्योंकि 7 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, और 6 वाला हमने बिल्कुल पूरा के साथ देख लिया। तो इस प्रकार से ये अच्छा क्वेश्चन था। ग्रुप थ्योरी में हमको इमेजिनेशन से देखना पड़ता है कि कैसे इसके सब ग्रुप होंगे कैसे नहीं होंगे, हर एक ऑप्शन को, हर एक स्टेटमेंट को चेक करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम ये ऐसी सारे क्वेश्चन देखते रहेंगे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, और इसमें कभी IIT JEE के, कभी CSIR नेट के, कभी DU के, कभी BHU के, जो कि ग्रुप थ्योरी के ये हमारे 100 प्रॉब्लम की सीरीज है, इसमें देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बेस होंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।